अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इंशाअल्लाहुल करीम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। कल हमने सबक नंबर 1 पढ़ा था और उसकी मश्क की थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसी अंदाज़ के साथ, अच्छे और प्यारे आसान अंदाज़ के साथ आज भी हम सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए आज ये जानते हैं कि आज के सबक जो हमारा है उसका नाम क्या है। आज के सबक का नाम है हुरूफ़े मुरक्कबात। अच्छा, मुरक्कबात किसे कहते हैं? दो या उससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। यानी एक हर्फ है तो मुफरद है, और अगर एक के साथ एक और हर्फ को मिला दिया जाए तो फिर वो क्या बन जाता है? मुरक्कब। जैसे मिसाल है आपके सामने बा, बा एक हर्फ, अलिफ दूसरा हर्फ। जब इन दोनों को मिला के लिखा जाएगा तो ये बा और बा अलिफ ये क्या बन जाएंगे? मुरक्कब बन जाएंगे। तो दो या उससे ज़ायद हरूफ मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब हरूफ को भी मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ेंगे। यानी जिस अंदाज से हमने तख्ती नंबर 1 यानी सबक नंबर 1 को पढ़ा था ना, अलग अलग करके अलिफ बा ता, इसी तरह इन हरूफ को भी अलग अलग यानी मुफरद पढ़ेंगे। इस सबक में भी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी का ख़ास ख्याल रखते हुए मारूफ यानी अरबी लहजे में पढ़ेंगे। यानी जैसे हमने पहली तख्ती को पढ़ा था अरबी लहजे के मुताबिक, अरबी कवानीन के मुताबिक, कवायद के मुताबिक, इस तख्ती को भी, इस सबक को भी हम अरबी लहजा में पढ़ेंगे। जब दो या उससे ज़ायद हरूफ मिलाकर लिखे जाते हैं तो उनकी शक्ल कुछ बदल जाती है। अक्सर हरूफ का सर लिखा जाता है और धड़ छोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जब दो हरूफ का मुरक्कब बनाया जाता है तो होता यह कि कुछ की शक्ल बदल जाती है और कुछ हरूफ ऐसे होते हैं कि उनका सीधा लिखा जाता है लेकिन धड़ छोड़ दिया जाता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है सीन। अब जो सीन है इसका सीधा लिखा गया, अब क्योंकि मुरक्कब करना था, मिलाना था, तो मिलाने की सूरत में इसका धड़ जो है वो छोड़ दिया गया, सीन को अलिफ से मिला दिया गया। जो हरूफ मुरक्कब होने की हालत में एक जैसे लिखे जाते हैं उनकी नुक्तों की रदो बदल से पहचान करें। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, जैसे बा का नुक्ता होता है, नून का नुक्ता होता है, ता का नुक्ता होता है। जब इन हरूफ को मुरक्कब बनाया जाता है तो आपने इसकी यानी इनकी जो पहचान करनी है वो नुक्तों की वजह से कर सकते हैं। जैसे मिसाल है आपके सामने नून लिखा हुआ है, नून। अब नून का जो नुक्ता होता है वो कहाँ होता है जी? वो ऊपर होता है। तो इसलिए नुक्तों की रद्दो बदल से आप पहचान कर सकते हैं। आइए अपने सबक नंबर 2 की मश्क करते हैं। अलिफ लाम, अलिफ लाम, अलिफ बा,
अलिफ नून अलिफ ता अलिफ या अलिफ ला अलिफ। आपने सा में जो है वो ख़ास ख्याल रखना है कि कहीं अदा करते वक्त सीटी जैसी आवाज़ ना निकल जाए, क्योंकि आपने सबक नंबर 1 में पढ़ा था कि सीटी वाले जो हरूफ हैं ज़ा सीन स्वाद यानी 3 है। इसके अलावा किसी भी हरूफ में आप सीटी जैसी आवाज़ नहीं निकाल सकते। सा अलिफ शीन अलिफ सीन अलिफ फा अलिफ क़ाफ़ अलिफ जीम अलिफ खा अलिफ। अब ये जो खा है ये हरूफ मुस्तालिया में से हैं और इसको आपने पुर पढ़ना है। हा अलिफ आइन अलिफ गैन अलिफ صاد अलिफ ضاد अलिफ क़ा अलिफ ज़ा अलिफ मीम अलिफ हा अलिफ काफ अलिफ लाम बा काफ बा काफ ता काफ सा। यानी आपने जो है इन हरूफ को अदा करते हुए इस बात का भी ख्याल रखना, जिस तरह हमने पहली तख्ती में जिस हरूफ को जितना खींचा था तो इस तख्ती में भी हमने उन हरूफ को उतना ही खींचना है। काफ फा क़ा बा सीन लाम शीन लाम صاد लाम ضاد लाम फा लाम क़ाफ़ लाम। ये जो कौफ है ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है, इसको भी आपने पुर पढ़ना है। आइन लाम गैन लाम काफ लाम काफ नून तो
यहाँ पे जो तौ है ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है और इसको भी आपने पुर पढ़ना है। ला नून जीम दाल खा दाल हा दाल आइन दाल गैन दाल। अच्छा, जो गाइन है इसको अदा करते वक्त अक्सर गैन गा गैन पढ़ देते हैं, ऐसा नहीं है। इसको गा गा इसको भी हरूफ मुस्तालिया है तो इसको भी पूरा पढ़ना है, इसलिए इसको गा 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 गा, ठीक है। गा आप पढ़ते रहेंगे ना, गा गा गा, तो इंशाल्लाह आपकी गैन जो है वो अदा हो जाएगी। आगे चलते हैं। खा ज़ाल खा ज़ा हा रा बा रा या रा ता रा ला रा बा मीम नून मीम ता मीम या मीम सा मीम शीन मीम लाम जीम आइन जीम। यहाँ पे जो आइन है इसको अदा करते वक्त आपने ख़ास ख्याल रखना है। अक्सर आइन जो है वो अदा नहीं कर पाते हैं। आइन जो है इसको आपने हमज़ा नहीं पढ़ना। बाज़ लोग इसको आ पढ़ देते हैं, आ नहीं बल्कि आ, ठीक है। आइन को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आ आइन आ आइन आइन, इंशाअल्लाहुल करीम अदा हो जाएगा। हा जीम बा जीम बा आइन या गैन नून صاد फा صاد قاف ضاد با سين ياسين تاسين فا قاف 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 شين قاف सीन कॉफ आइन
अच्छा, आपने ना इस जो मैंने कॉफ पढ़ा है, तो इस कॉफ को मोटा पढ़ते हैं ना, तो इस कॉफ में और दूसरे काफ में फ़र्क भी करना है। अब जैसे कि आगे आने वाला है, लाम काफ, फा काफ, कॉफ काफ, काफ वाव, हा वाव, मीम वाव, बा या, नून या, ता या, या, वाव हमजा, या हमजा, बा ता, नून ता, ता ता, या ता, आइन ता, सा ला। अब तक जो हमने मुरक्कब पढ़े हैं वो दो थे, यानी कि दो हर्फ थे। अब आगे आपको जो हर्फ नज़र आएंगे वो तीन मुरक्कब होंगे, यानी कि तीन हरूफ को मिलाकर उनका मुरक्कब बनाया गया। बा लाम बा, बा हा मीम, बा आइन दाल, आइन बा दाल, हा मीम दाल, हा लाम काफ, या हा बा, खा ता सा, सा मीम नून, हा सीन नून, फा हमजा ता, सीन खा ता, खा लाम काफ, फा लाम काफ, आइन लाम काफ। अब आप देख सकते हैं जब मैं हर्फ को अदा करता हूँ तो आइन की जगह आइन ही अदा करता हूँ, हमज़ा अदा नहीं करता। और जहाँ भी कॉफ आता है उसको पुर पढ़ता हूँ, यानी जो मोटा कॉफ होता है उसको पुर पढ़ता हूँ। जहाँ ब्रेक कॉफ आता है उसको ब्रेक पढ़ता हूँ। जहाँ पे उर्फ़ मुस्तारी आते हैं उनको हम पुर पढ़ते हैं। तो इस तरह आपने भी ख़ास ख्याल रखना है। नून صاد را قاف تا لام یا لام جیم تا جیم دال طا با عین
हमज़ा लाम, क़ाफ़ सीन क़ाफ़, صاد فا تا، शीन मीम सीन, खा शीन या, गैन या रा, गैन बा रा, मीम ता रा, ऐन शीन रा, ऐन सीन रा, ला लाम लाम, शीन काफ रा, बा सीन मीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने अपना सबक नंबर 2 को मुकम्मल किया, कंप्लीट किया। और आपने देखा होगा कि किस अंदाज से हमने पढ़ा इसको, कि जहाँ जहाँ जो जो हरूफ को हमने पुर पढ़ना था पुर पढ़ा, जिसको बारीक पढ़ना था उसको बारीक पढ़ा, जो से हरूफ सीटी वाले हैं उन पर सीटी वाले हरूफ अदा किए। और जिस तरह आपको मैंने ये तख्ती पढ़ाई है, आप इसको जब आप देखेंगे, इसके मुताबिक मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम बेहतरीन और अहसन अंदाज के साथ पढ़ सकेंगे। अगर आप भी ऑनलाइन हमसे ट्यूशन लेना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑनलाइन एकेडमी है जिसमें हम ऑनलाइन जो है वो स्टूडेंट्स को